Hello and good morning to all of you. Today we are going to start our new chapter, first chapter, that is The Princess and the Pea by Hans Christian Andersen. This is a story of a prince who tries to find out a true princess to marry. Okay, let's start. Before reading this beautiful story, we should know about the writer of this story, okay? Hans Christian Andersen, he is the writer of our story. He was a Danish author. Danish means related to Denmark. Denmark का रहने वाला होगा. Although a prolific writer of plays, travelogues, and novels, poems, he is best remembered for his fairy tales. प्रोलिफिक मीन्स उसने प्लेंटीफुल मतलब काफ़ी कुछ लिखा, प्लेस लिखे, ट्रैवलॉग्स होता है जो ट्रैवल करते हैं या फिर अपने एक्सपीरियंस से, ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंस से जो कुछ लिखते हैं वो बुक्स लिखी, नॉवेल्स, पोइम्स, पर सबसे ज़्यादा उसकी फेमस क्या हुई? फेरी टेल्स, परियों की कहानियाँ. हिज मोस्ट फेमस फेरी टेल्स इंक्लूड द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स, द लिटिल मरमेड, द नाइटिंगेल, द स्टेडफास्ट टिन सोल्जर, The Red Shoes, The Princess and the Pea, The Snow Queen, The Ugly Duckling, The Little Match Girl, and Thumbelina. His stories have inspired ballets, plays, and animated and live action films. तो ये जो स्टोरीज के नाम बताएं ये फेरी टेल्स हैं जो उसकी बहुत फेमस हुई, ठीक है, और इनके ऊपर कुछ पिक्चर्स भी बनी हैं. ओके, नाउ स्टोरी द प्रिंसेस एंड द पी, राजकुमारी और मटर का दाना. वंस अपॉन अ टाइम अ प्रिंस वांटेड टू मैरी अ प्रिंसेस. एक बार एक राजकुमार जो था वो राजकुमारी से शादी करना चाहता था. बट शी हैड टू बी अ ट्रू प्रिंसेस. पर वो चाहता था कि वो राजकुमारी जो ट्रू प्रिंसेस हो. ट्रू प्रिंसेस मीन्स शी शुड बी ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट. सो ही ट्रेवल्ड अराउंड द होल वर्ल्ड टू फाइंड वन. इसलिए वो सब जगह देखा उसने कि मिल जाए कहीं. देयर वर लॉट्स ऑफ प्रिंसेसेस. बहुत सारी राजकुमारियां थी. बट ही कुड नॉट फाइंड आउट इफ दे वर ट्रू प्रिंसेसेस. उसे पता नहीं चला कि कौन सी ट्रू प्रिंसेस है. सो ही रिटर्न होम फीलिंग वेरी सैड. इसलिए वो घर वापस आ गया और बहुत उदास था. वन नाइट देयर वॉज अ ड्रेडफुल स्टॉर्म. एक रात बहुत ही बुरा वाला तूफान आया. ड्रेडफुल, बैड, अनप्लेजेंट, डरावना. देयर वॉज थंडर एंड लाइटनिंग. बहुत बादल गड़गड़ा रहे थे, बिजली कौंध रही थी. एंड इट रेन्ड वेरी हैवी. और बहुत तेज बारिश हो रही थी. इट वॉज वेरी स्केरी नाइट. बहुत डरावनी रात थी. देयर वॉज नॉकिंग हर्ड एट द पैलेस गेट. किसी ने नॉक किया पैलेस के गेट पे. नाउ हु कुड बी आउट ऑन सच अ नाइट एज दिस, थॉट द किंग्स ओल्ड किंग्स सर्वेंट एज ही वेंट टू ओपन द गेट. अब नॉकिंग हुई गेट पे, किसी ने खटखटाया पैलेस के महल के बाहर गेट पे. तो जो राजा का नौकर था वो सोचता है कि ऐसी तूफानी डरावनी रात में कौन आ गया है, मतलब कौन होगा बाहर जो बाहर घूम रहा है, गेट पे खटखटा रहा है. वो गया गेट खोलने. देयर स्टूड अ प्रिंसेस आउटसाइड द गेट. उसने गेट खोला तो क्या पाया कि बाहर एक प्रिंसेस खड़ी थी. बट ओह, शी लुक्ड सो सैड. ये तो बहुत उदास दिख रही थी. वाटर ट्रिकल्ड डाउन फ्रॉम हर हेयर एंड हर क्लोथ्स वर वेट एंड डर्टी. वो जो उसके कपड़े थे, बहुत बाल बाल जो थे उसके भीगे हुए थे, पानी बह रहा था उसमें से. एंड हर क्लोथ्स वर वेट. और उसके कपड़े जो थे वो गीले थे. एंड डर्टी, और गंदे थे. ओह प्लीज हेल्प मी, आई एम प्रिंसेस शुगर प्लम, शी क्राइड आउट. वो चिल्लाई, कहती प्लीज मेरी हेल्प करो. मेरा नाम क्या है? प्रिंसेस. मैं राजकुमारी हूँ. शुगर प्लम है मेरा नाम. आई लिव ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन. मैं इस पहाड़ी के दूसरी तरफ रहती हूँ. एंड द विंड ब्लू मी हेयर. और मैं हवा से इधर उड़ के आ गई. नाउ आई कांट फाइंड माई वे टू माई फादर्स पैलेस. और कह रही मैं मेरे को अब रास्ता नहीं मिल रहा अपने मतलब फादर के पैलेस का, महल का. द किंग्स सर्वेंट टुक हर टू द किंग. अब जो राजा का नौकर था वो कहाँ ले गया उसको? राजा के पास. ऑफ कोर्स वी विल हेल्प यू माई चाइल्ड, सेड द किंग काइंड ओल्ड किंग. वो जो दयालु था राजा, उसने कहा कि कोई बात नहीं बच्चे, वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करेंगे. द क्वीन हैड अ वंडरफुल आइडिया. रानी को बहुत ही एक वंडरफुल आइडिया, अच्छा आइडिया आया. वी शैल सून फाइंड आउट इफ शी इज अ रियल प्रिंसेस, थॉट द ओल्ड क्वीन. रानी ने सोचा कि हम जल्द ही पता कर लेंगे कि क्या ये सच में एक राजकुमारी है.
उसने सोचा कि हमें पता चल जाएगा कि ये रियल में राजकुमारी ट्रू प्रिंसेस है या नहीं है। शी डिड नॉट से अ वर्ड ऑफ व्हाट शी वॉज गोइंग टू डू। उसने कुछ नहीं कहा कि वो क्या करने जा रही है। शी वेंट इन टू द स्लीपिंग रूम। वो सोने वाले कमरे में गई। टुक ऑफ ऑल द बेड क्लोज। और बेड के ऊपर जो भी था सब उतार दिया। एंड लेड अ पी ऑन द बेड स्टेड। और जो फ्रेम था बेड का उसके ऊपर क्या रख दिया, बेड पे एक मटर का दाना। देन शी पुट 20 मेट्रेसेस ऑन टॉप ऑफ द पी। और उसके ऊपर उसने क्या रख दिया, 20 मेट्रेसेस, 20 गद्दे रख दिए उसके ऊपर। द क्वीन शोड शुगर प्लम वेयर शी वॉज गोइंग टू स्लीप। अब उसने उसको दिखाया कि कहाँ सोना है। उसने उस बेड दिखाया उसने शुगर प्लम को। ओ माई, आई विल नीड अ लैडर टू क्लाइंब दैट, शी सेड। उसने कहा मुझे तो एक लैडर की जरूरत पड़ेगी। लैडर मीन्स सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी इतना ऊंचा सोने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर 20 मेट्रेसेस थे तो ऊपर कैसे चढ़ेगी वो। अ लैडर वॉज ब्रॉट इन। एक सीढ़ी लाई गई। आई फील आई एम ऑन अ क्लाउड, सेड प्रिंसेस शुगर प्लम फ्रॉम ऑन टॉप ऑफ द मेट्रेसेस। अब जब वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ गई तो कहती मुझे लग रहा है कि मैं तो हवा में हूँ, मतलब बादलों में हूँ। वेल स्वीट ड्रीम्स प्रिंसेस, सेड द क्वीन एज शी लेफ्ट द रूम। और रानी ने राजकुमारी को बोला कि स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, और वो रूम से चली गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट ब्रेकफास्ट द क्वीन आस्क्ड प्रिंसेस शुगर प्लम इफ शी हैड स्लेप्ट वेल। तो अगली सुबह जब नाश्ता करने लगे तो रानी ने राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी का नाम क्या था, शुगर प्लम, क्या वो अच्छे से सोई। ओ आई एम अफ्रेड नॉट, रिप्लाइड प्रिंसेस शुगर प्लम। वो शुगर प्लम जो थी उसने कहा राजकुमारी ने कि नहीं, मैं ठीक से नहीं सो पाई। आई स्केर्सली क्लोज्ड माई आईज ऑल नाइट। कह रही मैंने मुश्किल से ही आंखें बंद की होंगी अपनी रात को। आई डोंट नो वॉट वॉज इन द बेड। कह रही मुझे नहीं पता चला बेड में कुछ था। I lay on something so hard that my whole body is black and blue. कह रही मैं लेटी हूँ तो मुझे लगा कि कुछ बहुत ही हार्ड है नीचे और मेरी पूरी बॉडी पे नील पड़ गए हैं, निशान पड़ गए हैं। My father will think I was beaten up by a wicked witch. तो कह रही अगर मेरे फादर मुझे देखेंगे तो वो सोचेंगे कि मुझे किसी विकेट, बुरी, विच मीन्स जादूगरनी ने मारा है। इट्स ड्रेडफुल, बहुत डरावना है ये। Now it was clear that the lady must be a real princess. अब तो कह रहे ये साफ ही था कि वो राजकुमारी जो थी वो एक ट्रू प्रिंसेस थी। Since she had been able to feel the little pea through the 20 mattresses, कि उसे ऊपर 20 मेट्रेसेस के बाद भी उसे पता चल गया कि नीचे कुछ है हार्ड, मतलब पी का पता चल रहा था उसे। Only a true princess could be so soft and delicate. तो एक जो सच्ची राजकुमारी है वही सिर्फ पता उसे वही इतनी सॉफ्ट और डेलिकेट हो सकती है, नाजुक मीन्स। द क्वीन वॉज श्योर शी हैड फाउंड अ रियल प्रिंसेस। अब क्वीन जो थी उसे यकीन था कि वो उसने रियल प्रिंसेस जो है ढूंढ ली है। सो द प्रिंस मैरिड हर हैप्पीली। इसलिए राजकुमार ने उसके साथ खुशी खुशी शादी कर ली। एंड द पी वॉज पुट इन टू द रॉयल म्यूजियम। और जो वो पी था, जो दाना था जो उसके नीचे जो उसको चुभ रहा था, वो कहाँ रखा गया, रॉयल म्यूजियम में। बिकॉज इट हेल्प द क्वीन डिस्कवर अ ट्रू प्रिंसेस, क्योंकि इसने रानी की हेल्प की थी ढूंढने में ट्रू प्रिंसेस। और दिस इज द एंड ऑफ आवर स्टोरी। ओके, क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस की पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और आपने 2 बार नहीं करना है सब्सक्राइब, क्योंकि फिर अनसब्सक्राइब हो जाता है, ठीक है।